नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 वर्ष के लिए जो बैन लगा हुआ है उसके साथ में और अन्य कई संगठनों पर, अनुसांगिक संगठनों पर भी बैन लगा है। इसके लिए जो लाखों कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से पीएफआई को बैन करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा था हिंदू आर्मी द्वारा, उसमें एक जो है अपने को बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन साथ में जो है मैं ये मांग करता हूं कि भीम आर्मी और बामसेप पर भी बैन लगे और उनके मुखिया चंद्रशेखर रावण और बामसेप के अध्यक्ष बामन मेश्राम और भीम आर्मी के अध्यक्ष और उनके जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण को जो है यूएपीए की धारा में जो है वो जेल भेजा जाए। जिस तरीके से 300 से ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो है एक तरह से कार्यकर्ता रूपी आतंकवादियों को यूएपीए में की संगीन धाराओं में लाखों कार्यकर्ताओं का जो मुहिम था, अभियान था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, एनआईए, एटीएस, ईडी और एसटीएफ की जो है कुशल जो है कर्मठ निर्देशन पर और उनके जांच एजेंसियों के कर्मठता के कारण आज पीएफआई पर बैन लग गया है। इस बात के लिए लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय प्रधानमंत्री जी, ईश्वरीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार और साधुवाद। साथ में पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, आरआईएफ कैंप फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एनसीएचआरओ, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। लेकिन भीम आर्मी और बामसेप अभी भी प्रतिबंध से बाहर हैं। इनको भी इनके मुखिया खुले घूम रहे हैं और समाज में नफरती जहर फैला रहे हैं। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए और ईडी और एसटीएफ, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, एटीएस ने मिलकर पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड में छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके बाद एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की, सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया। आज हिंदू आर्मी के अभियान को वजह से जांच एजेंसियां भी एक्शन में मदद मिली है। लेकिन यह मैं भीम आर्मी जो पीएफआई से जो संचालित एक संगठन है, जो चंद्रशेखर रावण जिसको चलाता है, हम दलितों, हिंदुओं को दलित और स्वर्ण ब्राह्मण में बांटता है, जहर, नफरती जहर फैलाता है। तो बामन मेश्राम, बामसेप का अध्यक्ष और भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण, ये भी जो है जेल जाने चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए और इनके प्रतिबंध पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, इस बात की मांग हिंदू आर्मी जो है कर रही है। और साथ में इनके कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजा जाए और इन पे भी पाबंदी लगाया जाए, जैसा कि पीएफआई पर 5 वर्ष के लिए बैन लगा हुआ है। यह हिंदू आर्मी का अभियान का नतीजा है और सारे हिंदू संगठनों का अभियान का नतीजा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी को आपके अभियान ने यह ताकत दी कि आपने ऐसे आतंकवादी संगठन पर बैन लगाया। लेकिन सिमी के बाद पीएफआई और पीएफआई के बैन होने के बाद चंद्रशेखर रावण को अगर बैन नहीं किया गया, भीम आर्मी को बैन नहीं किया गया, बामन मेश्राम को बैन नहीं किया गया, तो ये संगठनें भी पीएफआई और सिमी के तर्ज पर इस देश में जिहाद, नफरत ये फैलाती रहेंगी, देश को तोड़ती रहेंगी, 2047 में गजवा हिंद लागू करने का षड्यंत्र करती रहेंगी। इसलिए जल्द से जल्द बैन लगाने की आवश्यकता है, यह हिंदू आर्मी मांग कर रही है। भीम आर्मी पर भी और बामन मेश्राम पर भी, चंद्रशेखर रावण पर भी और बामसेप पर भी। ये दोनों संगठनें और दोनों व्यक्ति पीएफआई से ज्यादा खतरनाक हैं। ये उनके फंड पे चलने वाले ये वो जहरीले नाग हैं जो देश को जात पात में बांटकर और पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हिंदू आर्मी आधिकारिक बयान दे रही है और आधिकारिक सरकार से ये मांग कर रही है, ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी से, अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण, बामन मेश्राम और बामसेप ये संगठन और व्यक्तियों पर जल्द से जल्द इन पे भी तत्काल कार्रवाई कर और इन पर भी बैन लगाने की और इनको जेल भेजने की आवश्यकता है। इस बात की मांग हिंदू आर्मी पुनः और पुनः दोहराती है। इसका प्रेस रिलीज
और चिट्ठी जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और जांच एजेंसियों को जाना है वो ऑलरेडी जा चुका है। इस बात को प्रेस में भी, मीडिया में भी हमने प्रेस रिलीज के माध्यम से दे दिया है कि ये हमारी मांग क्योंकि हम ही हैं जो पीएफआई पे पिछले 6 वर्षों से जो है एलिगेशन नहीं साक्ष्यों के आधार पर अभियान चला रहे थे, और हमारे अभियान की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को यह बहुत बड़ी मजबूती मिली है कि आज पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन जो कहीं ना कहीं बाहर के फंड पर पलित थी और जो है देश में 2047 में गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती थी, 4 लाख कार्यकर्ता तैयार कर चुकी थी। यह हमारा अभियान है जो हम राष्ट्रव्यापी चलाए और आज हमें सफलता मिली। इस बात के लिए मैं लाखों कार्यकर्ताओं को सहृदय हिंदू आर्मी चीफ, हिंदू आर्मी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को और अन्य हिंदू संगठनों को, अन्य हिंदू नेताओं को, अन्य ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने वालों को, लोगों को, फेसबुक पर ट्रेंड करने वाले लोगों को, यूट्यूबर्स को, जो राष्ट्रवादी चैनल हैं, जो प्रिंट मीडिया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपके अभियान की वजह से आज ये जो पीएफआई है और अन्य जो इनकी और संगठनें हैं इन पर रोक लग पाई, और इन रोक की वजह से देश में कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है वो फैलने से बहुत बड़ा रोक लगेगा और इनका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी ये दो संगठनें जो मुख्य रूप से हैं तो और भी, लेकिन इनको भी बैन करने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। इस बात की हिंदू आर्मी पुरजोर मांग करती है और पुरजोर अभियान हम चला के रखेंगे, अभियान हमारा जारी रखेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय योगी, जय मोदी,